ये जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। हम सब यहां आए हैं, लेकिन क्यों? ये संसार हमें मिला है, लेकिन इसका अर्थ क्या है? लोग जन्मते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं और फिर वही चक्र चलता रहता है। लेकिन क्या जीवन सिर्फ यही है? क्या हम भीड़ का हिस्सा बनकर बिना कुछ समझे बस चलते ही रहेंगे, या फिर कहीं कोई और रास्ता भी है? ओशो कहते हैं, यदि तुम वही करते रहे जो समाज ने तुम्हें सिखाया है, तो तुम कभी खुद को नहीं जान पाओगे। जीवन तब शुरू होता है जब तुम प्रश्न पूछते हो, जब तुम विद्रोह करते हो, जब तुम अपने भीतर झांकते हो। लेकिन क्या सच में हम खुद को जान सकते हैं? क्या इस अस्तित्व के पार कोई और गहराई है, या फिर जो कुछ भी हमें दिखता है बस वही सच है? आज हम ओशो रजनीश के उन विचारों को जानेंगे जो जीवन, मृत्यु, प्रेम और ध्यान के हर पहलू को छूते हैं। वे विचार जो समाज के बनाए हर झूठ को तोड़ते हैं और हमें अपने असली अस्तित्व तक ले जाते हैं। यह सिर्फ बातें नहीं हैं, यह जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली सच्चाइयां हैं। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं जहां सवाल कम होंगे और अनुभूति अधिक। जीवन को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमने जो कुछ भी सीखा है वह उधार लिया हुआ है। समाज हमें यह सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत, किसे मानना चाहिए और किसे नहीं। लेकिन क्या हमने कभी खुद से यह सवाल किया कि सत्य क्या है? ओशो कहते हैं कि सत्य किसी किताब में नहीं, किसी धर्म में नहीं, किसी गुरु में नहीं। सत्य तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने कभी भीतर झांककर देखा ही नहीं। हम हमेशा दूसरों से ज्ञान लेने में व्यस्त रहते हैं और खुद को जानने की कला ही खो देते हैं। हमारी पूरी जिंदगी बाहर की चीजों के पीछे भागते हुए निकल जाती है, कभी धन के पीछे, कभी प्रसिद्धि के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे। लेकिन क्या इससे हमें शांति मिलती है? कुछ पल के लिए खुशी जरूर मिलती है, लेकिन यह खुशी टिकती नहीं। यह एक छलावा है, एक मृग तृष्णा। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम बाहर की दुनिया में सुख ढूंढोगे, तुम्हें केवल दुख ही मिलेगा। असली सुख तुम्हारे भीतर है, लेकिन वहां जाने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। ध्यान ही एकमात्र उपाय है जिससे तुम स्वयं से मिल सकते हो। लेकिन ध्यान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ या किसी मंत्र का जाप करने लगो। ध्यान का मतलब है पूरी तरह से जागरूक होना, हर क्षण को पूर्णता से जीना। ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक अवस्था है। जब तुम पूरी तरह से शांत होते हो, विचारों से मुक्त होते हो, तो तुम्हारे भीतर एक गहरी अनुभूति जन्म लेती है। यही ध्यान है। लेकिन समाज को ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति से डर लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर चला जाता है वह समाज के नियमों को मानना बंद कर देता है। वह गुलाम नहीं रहता, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। और यह समाज चाहता है कि हर कोई भीड़ में खोया रहे, क्योंकि अगर लोग जागरूक हो गए तो वे सवाल पूछने लगेंगे, वे व्यवस्था को चुनौती देंगे। यही कारण है कि सच्चे ध्यान का विरोध किया जाता है। ओशो ने हमेशा कहा कि प्रेम ही जीवन का सार है, लेकिन प्रेम का वह अर्थ नहीं जो समाज हमें सिखाता है। प्रेम कोई समझौता नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई सौदा नहीं। प्रेम एक स्वतंत्रता है। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे आजाद छोड़ देते हो, उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन हमारा प्रेम स्वामित्व बन जाता है। हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी इच्छाओं के अनुसार चले। यही कारण है कि प्रेम में पीड़ा होती है, क्योंकि हमने प्रेम को गलत तरीके से समझा है। ओशो कहते हैं, जब तक प्रेम में स्वतंत्रता नहीं, वह प्रेम नहीं, वह सिर्फ एक कैद है। ओशो का पूरा जीवन इस बात का संदेश था कि जियो, खुलकर जियो, डर के बिना जियो। उन्होंने कहा, मृत्यु निश्चित है तो क्यों न पूरी तरह से जिया जाए। लेकिन जीने का अर्थ यह नहीं कि बस भोग में लिप्त हो जाओ। इसका अर्थ है कि हर क्षण को पूरी तरह से महसूस करो। जब तुम हंसो तो पूरी तरह से हंसो, जब रो तो पूरी तरह से रो, जब प्रेम करो तो पूरी तरह से प्रेम करो। आधे अधूरे मत रहो। लेकिन यह समाज तुम्हें आधा अधूरा बनाए रखना चाहता है। तुम्हें बताया जाता है कि रोना कमजोरी है, हंसना बचपना है, प्रेम करना मूर्खता है। यह सब इसलिए क्योंकि यदि तुम पूरी तरह से जीने लगे तो तुम किसी के नियंत्रण में नहीं रहोगे। और यही ओशो का संदेश है, स्वयं के मालिक बनो, किसी के गुलाम मत बनो। सत्य की खोज करो, पर वह खोज बाहर नहीं, भीतर होनी चाहिए।
ध्यान को अपना जीवन बनाओ और प्रेम को अपनी पूजा